जय श्री राम। ताते मैं तो ही बरजाऊं राजा, कहे कथा तो परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नाच तुम्हार सत्यमम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नाश तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहि नृप भाषा, द्विज गुरु कोप कहूँ को राखा। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डरपत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्रापति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। दोहा। हो ही विप्रवश कवन विधि, कहूँ कृपा करी सोऊ। तुम तजि दीन दयाल, निज हितु न देखूं को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को भी मैं अपना हितु नहीं देखता। सुन नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि हो ही कि नाही। अहै एक अति सुगम उपाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। ममाधीन जुगुत नृप सोई, मोर जाब तव नगर न होई। आज लगे और जब ते भयऊँ, काहू के गृह ग्राम न गयऊँ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊँ तो होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुन महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम असिनीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करहीं, गिरि निज सिरनि सदा तृण धरहीं। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए ही रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। दोहा। अस कहि गहे नरेश पद, स्वामी होहु कृपाल। मोहि लागी दुख सहिए प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए। आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानी नृपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनि तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करिहूँ तोरा, मंतन वचन भगत तय मोरा। जोग जुगुत तप मंत्र प्रभाव, फलय तबहि जब करिए दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करऊँ रसोई, तुम पर सहु मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तव आयसु अनुसरई। हे नरपति, यदि यह रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिनके गृह जेवई जोऊ, तव बस होई भूप सुन सोऊ। जाय उपाय रचहु नृप एहु, संबत भरि संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा।
हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। दोहा। नित नूतन द्विज सहस्र सत बरेहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही कर जेवनार। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल से 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। एह विधि भूप कष्ट अति थोरे, हुई हैं सकल विप्र बस तोरे, करी हैं विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहजे ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं यही बेश न आऊब काऊ, तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरि आनव मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तपबल ते ही करी आप समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना, मैं धरिता सुबेश सुन राजा, सब विधि तोर संवारब काजा। मैं तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गए निशि बहुत शयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे, मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचऊँ हूँ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते में ही घर पहुँचा दूंगा। दोहा। मैं आऊब सोई बेश धरी, पहुँचाने हूँ तब मोही, जब एकांत बुलाए सब कथा सुनाऊँ तो ही। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाय बैठ छल ज्ञानी, श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सो सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निश्चर तह आवा, जहि सूकर होई नृपहि भुलावा, परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सतसुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई, प्रथमय भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखि दुखारे। उनके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयर संहारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा, जहि रिपुछय सोई रचिन उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। दोहा। रिपु तेजसी अकेला पी, लघु करी गनिय न ताहु, अजहू देत दुख रवि शशि सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य और चंद्रमा को दुख देता है। दोहा नंबर 170। जय श्री राम।